नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने अपने यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहां पर शुरू कर दिया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बीएचयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित सारी बातें बताऊंगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पूरा भर के समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में आपको समझाऊंगा। पहले आप पूरा एक बार वीडियो ढंग से देख लें, आपको जहां पे समस्या लगे उसको एक बार कमेंट में पूछ के उसको क्लियर करके देन आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहां पर कंप्लीट करेंगे। 5 अगस्त तक का आपके पास मौका है, तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी में अगर आप कोई गलती करोगे तो वो आपके डायरेक्टली एडमिशन को अफेक्ट करेगा। इस बात को यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अब अगर आप यहां पर बीएचयू के इस एडमिशन वेबसाइट पे आएंगे तो इन्होंने यहां पर एक नोटिस डाला हुआ है। इस नोटिस में इन्होंने ये बताया है कि बीएचयू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए यहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। 5 अगस्त तक जो है ये पोर्टल ओपन रहेगा। अब अगर हम बात करें ये पोर्टल है कौन सा, तो ये वाले पोर्टल आपका यही है। इसी पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के साथ ही यहां पर आपसे पूछेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा आप डालोगे, देन आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। देन आपके यहां पर जो है वो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगी। उस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर जो कि आपने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, उस पे एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहां पर डालोगे। मैं आपको यहां पर अब जो है आगे की जो चीजें हैं वो यहां पर मैं पीपीटी के माध्यम से एक बार दिखाता हूं। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब यहां पर आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर लगने वाले होंगे, हर एक चीज मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पर बताऊंगा। तो देखिए इस तरीके से यहां पर आपको ये दिखाएगा कि आपके ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको यहां पर ओटीपी भेजी गई है। यहां पर आप जो है वो ओटीपी डालेंगे और यहां पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहां पर पासवर्ड आप जो है वो इस तरीके का बनाएंगे जैसे कि मैं बना रहा हूं जी। देखिए वैभव @121 कुछ इस तरीके का आप यहां पर जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो बना रहे होंगे। ठीक है, जिसमें ध्यान देंगे कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल भी रहे, स्पेशल कैरेक्टर भी, नंबर भी रहे। इस तरीके का आप यहां पे पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड डालेंगे, यहां पर कैप्चा डालेंगे, देन आप यहां पे जो है वो सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए, जब यहां पर आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दिया आपने, इसके बाद आपका यहां पर आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करोगे। जो एप्लीकेशन नंबर आपका है और पासवर्ड जो अभी अभी आपने यहां पर क्रिएट किया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आप यहां पर जो है वो लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही आप यहां पे लॉगिन करोगे देन आपके सामने आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहां पर वो दिखाएंगे कि 3 स्टेप में बातें हैं यहां पर आपके लिए। एक में कहेगा आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, दूसरा कहेगा अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने का और तीसरा अपने प्रेफरेंसेस भरने के लिए। तो देखो बीएचयू में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके प्रेफरेंसेस भरना होता है वो यहां पर आपका रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। अभी जो है वो सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, मतलब अपने बेसिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वाली चीजें हैं, उतना आपको कंप्लीट करना है। बाकी जो बीएचयू में क्या होगा कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीए बीएससी कोर्सेज में जहां पर ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जितने भी आपके ऑनर सब्जेक्ट हैं उनके प्रायोरिटी सेट करनी होती है, उनके प्रेफरेंसेस भरने होते हैं। जैसे मान लीजिए बीए में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अब इनमें से आप किस प्रेफरेंस में आप चाहते हो कि सबसे पहले हिस्ट्री को, देन ज्योग्राफिक, देन पॉलिटिकल, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस। तो ये जो प्रेफरेंस आपको भरना है ऑनर सब्जेक्ट की, वो यहां पर अभी नहीं होगा, वो सीयूटी का जब रिजल्ट आ जाएगा देन आप उसको वहां पर फिल करोगे। फिलहाल आप अपनी सिर्फ प्रोफाइल यहां पर कंप्लीट कर रहे होंगे। अब यहां पर प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, यहां पे आप यहां पर जो है वो व्यू या एडिट प्रोफाइल पे यहां पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, व्यू या एडिट प्रोफाइल पे यहां पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर टोटल 7 स्टेप यहां पर दिखाई देंगे। आपको थोड़ी सी यहां पर ब्राइटनेस में कम कर दे दो ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो यहां पर जो है वो और भी बढ़ जाए। ठीक है,
तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके सबसे पहले कुछ पर्सनल डिटेल्स आपके यहां पर आएंगे। अब यहां पर पर्सनल डिटेल्स में देखिए, सबसे पहले यहां पर आ रहा है कि फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर, जो आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी चीजें आप यहां पर चेंज कर सकते हो। कैटेगरी आपको चेंज करना, आप बिल्कुल चेंज कर लो। आपको जनरल से ईडब्ल्यूएस में आना, बिल्कुल आ सकते हो। एक प्रश्न, मैंने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में बीएचयू नहीं डाला तो क्या मैं बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकते हैं। ऐसा कोई इन्होंने यहां पर रोक टोक जो है वो नहीं लगाया, ना ही ऐसा इन्होंने यहां पर कोई क्राइटेरिया जो है वो सेट की हुई है। अब यहां पर देखो, यहां पर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट कह रहा है, यहां पर जेंडर बोल रहा है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ, यहां पर कैटेगरी, ये सारी चीजें हैं आपकी। तो कुछ ये बेसिक डिटेल्स आपके लिए। अब इसके बाद देखो, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से वही रहेगी। यहां पर अल्टरनेट ईमेल आईडी आप जरूर एक नहीं डाल सकते हो यहां पे, इसको कोई चेंज नहीं कर पाओगे मोबाइल नंबर, लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहां पर नया डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप आप यहां पे डालोगे, क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या नहीं है। रिलीजन आप यहां पे डाल रहे होंगे, और यहां पर आर यू रेजिडेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश, यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी यस करेंगे, यस करिए, नो करिए, जैसा है आपके लिए। आपके अगर यस करते हो तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कहता है कि आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल अपलोड करिए, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल है, चाहो अपलोड करो चाहे मत अपलोड करो। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहां पर आगे चलिए, यहां पे कह रहा है कि आपके माता या पिता क्या बीएचयू में इंप्लॉय हैं, यस या नो आपको बताना है। फिर यहां पर आपके फादर और मदर से बेसिक डिटेल्स हैं, आप सिंपली उनका नाम लिख के बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपलसरी सिर्फ नाम लिखना है बस। सेम यहां पर भी फादर्स नेम कंपलसरी, बाकी सब कुछ आप छोड़ भी देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर गार्जियन में आप अब चाहो तो अपने फादर की ही डिटेल्स दे दीजिएगा या जो भी आपके गार्जियन हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, ऐसा नंबर जो हमेशा एक्टिव हो, आपके पापा का, भैया का, किसी का भी आप दे सकते हो। कंबाइंड फैमिली इनकम आप यहां पे बता देंगे। यहां पर जो वो आप कैटेगरी कोटा के बारे में बता रहे होंगे। इसके बाद मतलब यहां पर आपको ये बेसिकली बताना है कि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट हो कि नहीं हो, ये सब आपको बताना है। अब यहां पर आपके एड्रेस की बात आ जाएगी, तो आप जो है वो आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा ना, वही आप दोनों में डाल दीजिएगा। ये मत करिएगा अभी जो है वो डाल दिए फिर परमानेंट, ये सब मत करिए, परमानेंट एड्रेस दोनों में डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो जो आपसे पूछेगा वो आप यहां पे डाल सकते हो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सब तो आप जान ही रहे हो, ये तो आपको डालना आएगा ही। अब यहां पर आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपको कोई मेडिकल अटेंशन की नीड तो नहीं है, इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की, ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है, तो यस नो जैसा होगा बताना पड़ेगा। यहां पे कह रहा है क्या आपको हॉस्टल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यस कर दीजिएगा। फिर यहां पर आप एनसीसी या एनएसएस से हैं तो उसके बारे में डिटेल्स भी आपको यहां पर देनी होगी। फिर आप लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन, हिंदी, इंग्लिश, पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं नहीं जानते, बेसिक बातें पूछता है, वो करके देन आप सेव एंड नेक्स्ट पे यहां पर क्लिक करोगे। जब भी आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन यहां पर आपको वो पूरा एक बार दिखाता है कि एक बार देख लो, अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप यहां पर जो है वो अपडेट कर सकते हैं डिटेल्स को, ठीक है। देन आप यहां पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहां पर आप देखेंगे अगला आएगा अचीवमेंट डिटेल्स। अचीवमेंट डिटेल्स बेसिकली क्या है? ये स्पोर्ट्स कोटा के जो बच्चे होंगे उनके लिए है, उनको ये अपनी सारी इंफॉर्मेशंस भरनी है, ठीक है। ये और जिनका स्पोर्ट कोटा नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट यहां पर स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन पे यहां पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर आगे। अब यहां पर आता है आपका एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में अगर आप यहां पर देखोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा आपके 12th बोर्ड का नाम क्या, यूपी, बिहार, सीबीएसई, मतलब जो भी है वो बोर्ड भरिए। यहां पे 12th का स्टेटस बताइए। यहां पर ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप पास हो चुके हो तो यहां पे पास डाल देंगे, सभी लोग 12th पास ही हो चुके हैं। अब यहां पर नहीं भी है तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा यहां पे। अब यहां पर आपका है क्लास 12th का बोर्ड का रोल नंबर, यहां पर आप डाल देंगे। 12th का पासिंग ईयर, किस ईयर आप पास हुए हैं, 24 में, 23 में, 22 में, वो आप डालेंगे। क्लास 12th का स्ट्रीम क्या है आपका, यहां पर स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, यहां पर साइंस है, पीसीएमबी है, पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस पीसीएम है या पीसीबी है। फिर आर्ट्स, आर्ट्स विथ मैथ्स, कॉमर्स, कॉमर्स विथ मैथ्स, होम साइंस और एग्रीकल्चर। इसमें से आपका स्ट्रीम क्या है वो स्ट्रीम यहां पर आपको चूज करनी पड़ेगी,
ठीक है, वो आप जैसे 12th में होगे आपको क्लियर होगा यहां पे। फिर आपको यहां पर क्लास जैसे ही आप यहां पे ये चीज इंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे, तुरंत आपके सामने क्लास 12 की डिटेल्स भरने के लिए आएगा। आपके क्लास 12 के मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट जिस तरीके से लिखे हैं वो सारे सब्जेक्ट चूज करिएगा। यहां पर चूज करने का ऑप्शन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस तरीके से। यहां पर होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होगा वो, और यहां पर टोटल मार्क्स आप कितना पाए हैं वो यहां पर आप लिख देंगे। होगा क्या कि आप जो ये अपनी एकेडमिक डिटेल्स दे रहे हो, इसी के आधार पे ये एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेंगे आपके कि आप कितने प्रोग्राम्स में एलिजिबल हैं बीएचयू के। आगे देखिए यहां पे क्लास 10th की अगर यहां पर आप डिटेल्स चेक करेंगे तो यहां पर 10th का पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, किस साल पास हुए हैं, स्कूल कैसा था आपका, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड था, वो आपको यहां पर बताना होगा। आप यहां पर किस स्टेट से जो है वो अपना 10th पास किए हैं, 10th के बोर्ड का नाम क्या था, आपके स्कूल का नाम और उसका एड्रेस वो दे दीजिए। यहां पर 10th का रोल नंबर दीजिए, आपका रिजल्ट जो वो परसेंटेज में था या सीजीपीए में था वो सेलेक्ट करिए, उस हिसाब से यहां पर आपको ऑप्शन देगा। अगर आप परसेंटेज कर देंगे तो आपसे मार्क्स पूछेगा कि आप मार्क्स बताओ यहां पर मैक्सिमम और आप कितना पाए, 500 में कितना या 600 में कितना आपका, वो आप यहां पे बताओगे। अगर सीजीपीए वाले हो तो सीजीपीए की डिटेल्स दोगे। क्लास 12 की फिर डिटेल्स, आपका स्कूल कौन सा था, स्कूल किस तरीके का था, गवर्नमेंट था, एडेड था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, वो बताइए। मीडियम ऑफ स्टडी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कैसे पढ़े आप यहां पे। स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए यहां पे, स्कूल किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में वो यहां पर मेंशन करते हुए आप यहां पर फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देन यहां पर आप क्लास 12 की आपकी इस तरह की डिटेल्स दिखेगी। देन आप यहां पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप आ जाओगे यहां पर छठे वाले में, पांचवें वाले में, सॉरी एलिजिबिलिटी में। अब ये क्या होगा ना कि आपने जो अपनी पर्सनल सेक्शन और एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड की है, मतलब अभी आपने जो बताया कि आपके क्लास 12th में कितने मार्क्स हैं, उससे वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा आपका, ठीक है। और आप किस स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, उसके बेसिस पे ये यहां पर आपकी ये बता देंगे कि आप कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। सपोज करिए इनके बीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 12th में 50% किसी भी स्ट्रीम से, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो बीए के लिए आप एलिजिबल होगे। साइंस में कहता है कि आप साइंस स्ट्रीम से ही रहोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े रहो, 50-55% आपका एग्रीगेट में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप सीधी सी बात है कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, साइंस स्ट्रीम से तो एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो वही चीज है यहां पे। तो अब देखिए यहां पर इस तरीके से आपको सारी एलिजिबिलिटी शो करेगा कि जैसे आपका बीएफए यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए यहां पर कह रहा है कि आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहां पर 50% मार्क्स चाहिए था, किसी भी आप सब्जेक्ट से हो सकते हो, तो इसीलिए ये चूंकि ये बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से है तो इसलिए यहां पर ये इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। मैं आपको पूरी लिस्टिंग दिखा देता हूं, इन्होंने सारे कोर्सेज को यहां पर लिस्ट करके दे दिया है। ध्यान देखिएगा इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से यस नो बताया यहां पर। अब जैसे यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये है, तो ऑब्वियसली ये आर्ट्स स्ट्रीम से है तो बीए, बीएफए इन सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं जहां पर इसका नो चालू होगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक सब्जेक्ट अलग अलग कर दिया है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जापानीज, यहां पर आपका होम साइंस, यहां पर ये सोशल साइंस में हिस्ट्री, आर्ट्स में हिंदी, इन्होंने क्लियर कर दिया यहां पर, ठीक है। आर्ट्स में जर्मन, एक एक सब्जेक्ट को इन्होंने अलग अलग शो किया। तो इन जनरल बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, सबकी एलिजिबिलिटी एक ही जैसी है। सब में आप जो है बस केवल क्लास 12th पास हो 50% के साथ, सब्जेक्ट के लिए कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए यहां पर सब में यस है। अभी मैं आपको यहां पर नो दिखाता हूं, कैसे नो यहां पर होता है। देखिए यहां पे जैसे यहां पर आता है आपका कि शास्त्रीय ऑनर्स वैदिक दर्शन। अब इसके लिए कहता है कि यहां पर आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए, तो वो है नहीं इस बच्चे का नहीं था, इसीलिए यहां पर ये नहीं रहा, ठीक है। अब देखो यहां पर बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स, सीधी सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स मिलता है पीसीएम वाले बच्चों को, तो डिड नॉट हैड पीसीएम फॉर बीएससी मैथ्स ग्रुप इन द क्लास 12th। तो आपने जो अपने 12th की वो सब्जेक्ट डिटेल्स भरी हैं, जो मार्क्स आपने भरे हैं, उससे इन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, और आपने जो अपना स्ट्रीम दिया है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स विद मैथ्स, उस हिसाब से इन्होंने पूरी एलिजिबिलिटी को आपको यहां पर डिसाइड कर दिया कि इतने सारे कोर्सेज में टोटल इन्होंने यहां पर 74 कोर्स मेंशन किए हैं। इन 74 कोर्सेज में आप कितने में एलिजिबल हो वो इन्होंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है।
अब इसके बाद अगर आप देखो तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी शो करेगी। देन आपको यहां पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर आपको सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म से खुद से ले लेगा वो। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जो कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा। क्लास 10th में आपको कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग देते हैं, कुछ होते हैं जो कि सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में देंगे, कुछ अलग से नहीं होता है। अगर आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग हैं तो दोनों का स्कैन करके एक ही पीडीएफ में, अगर अलग अलग पीडीएफ है तो उसको मर्ज कर लीजिएगा। ilovepdf.com पे जाएंगे, वहां पे मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, दोनों पीडीएफ जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका काम। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप अपने दोनों मार्कशीट को लेके जाइए दुकान पे, बोलिए भैया दोनों को स्कैन करके मुझे एक पीडीएफ फाइल दे दीजिए 500 केबी के नीचे, वो आपको दे देगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट सर्टिफिकेट में एक ही चीज मिला है, कई बोर्ड सिर्फ एक ही चीज देते हैं, तो उसी का पीडीएफ बनवा लीजिएगा, वही यहां पे अपलोड कर लीजिएगा, वो माना जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कंपलसरी बात नहीं है। अगर दोनों है तभी आप यहां पे अपलोड कर रहे होंगे। 500 केबी के अंदर का होना चाहिए, पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और पीडीएफ फाइल में आप यहां पे दोगे। इसका देखो एक चीज समझो, चूंकि ये जनरल कैटेगरी का फॉर्म है तो यहां पे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अगर आप भरोगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका यहां पर 20 बार बताया जा चुका है कि नए फाइनेंशियल ईयर यहां पर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तो वही आपको यहां पे रखना होगा। सेम यहां पर भी क्राइटेरिया। अब देखो यहां पर इन्होंने 3 ऑप्शनल दे दिया है। एक यहां पर इन्होंने दे दिया अपलोड डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अपलोड कर दें, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब यही होगा कि कंपलसरी होता है तब आपको अपलोड करना ही है, अगर ऑप्शनल है तो आप नहीं भी अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंडक्ट सर्टिफिकेट बेसिकली वो हो गया आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहां पर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी यहां पर आपका ऑप्शनल है, लेकिन माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के बाद देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जितने भी कोटा के कैटेगरी के लिए क्लेम करोगे वो सारे कोटा कैटेगरी आपको यहां पर उसके सब के सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करने होंगे। आपने कश्मीरी माइग्रेंट यस किया, अपलोड करना होगा, ठीक है, जितने भी आपके लिए यहां पर करोगे। फिर उसका प्रीव्यू एंड सबमिट आएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट करने जाओगे तो आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, आपकी सारी डिटेल्स शो करेगा, सब पे टिक करते चले जाओगे, सब पे टिक करते चले जाओगे, देन आप यहां पे फाइनल सबमिट कर दोगे और आपका यहां पर बीएचयू का रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा आपका। मैं आपको यहां पर जो है वो प्रोग्राम वाली एलिजिबिलिटी एक बार दिखा देता हूं कि देखिए आपके पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। पहली बात तो अब देखिए, जैसे इस बच्चे का अपने आप इसने कैलकुलेट कर दिया कि 12th में इसका 59% अपने आप, सिर्फ मार्क्स अपलोड किया था, अपने आप कैलकुलेट किया, और स्ट्रीम आर्ट्स है तो आर्ट्स स्ट्रीम से 59% पे जितने कोर्सेज में आप एलिजिबल हो वो सारे कोर्सेज यहां पर दिखा दिया, जिसमें इसमें नहीं हो उसमें आपका यहां पर उसने नो लिख दिया। सेम इसी तरीके से आपको भी यहां पर दिखाई दे रहा होगा, समझ गए। तो बीएचयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित ये रही आपके लिए संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातों को समझे होंगे। जहां पर भी आपको दिक्कत लगे, गड़बड़ी लगे, हड़बड़ी मत करिएगा, पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जब देखेंगे कि एक जैसे प्रॉब्लम कई सारे बच्चों के आ रही है तो आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे ताकि आपकी वहां पर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन हड़बड़ी में गलती नहीं करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।